आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राधे राधे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी। जिस प्रकार कार्तिक मास में महत्तम सुनने का बहुत अधिक महत्व है, उसी प्रकार इसमें कहानियों को सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। तो चलो हम आज सातों वारों की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक माँ बेटा रहता था, वह बहू भी साथ में रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कहा कि मैं जाती हूँ, तू मेरे बेटे को रोटी दे देना। उसने कहा माँ ठीक है, दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूँगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम, मैं कमाना नहीं जानता। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाने जानोगे और काम करोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनके मुंह खोल देना, जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके पड़े हैं उन्हें खोल दे। पति ने कहा कि पत्नी से और आजा कथा सुन ले। तो वो सुनाने लगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन लिए और बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि माँ नाना आए हैं, नाना आए। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आया है। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुखों से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरे 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा झूठा है। बेटी ने इस प्रकार अपने पिता को झूठा कहा तो पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस भी आया कि मेरा पिता मेरी वजह से भूखा सो गया। तो अगले दिन बोलती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुना दो। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो मोंधे पड़े उन्हें सीधा कर दे, जो ढके पड़े उनके मुंह खोल दे। बेटी ने सुनी और पिता ने सुनाई। बोली कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडारे होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि देखा तो कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ ना लाया, कुछ ना उसके पास तो ये इतना सारा सामान जो तुम बांटती फिर रही हो ये कहाँ से आ गया। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आया था, कहाँ मेरे पिता के पास कुछ है। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहा कि मुझे भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया, आज तो नहीं, कल सुनाऊंगा। तो कल हुआ। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके भी घर के अटूट भंडार भर। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण बनकर भगवान ने उसको कहानी सुनाई, वैसे ही भगवान सबको कहानी सुनाए। जैसे उसके भंडारे भरे, वैसे ही भगवान कहते सुनते हुंकारे भरते सबके भंडारे भर जाएं। बोलो सातों वारों की जय। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। अगर आप सभी को मेरा
मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें एंड लाइक